हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रेलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं 8 बजे से कर रही हूं और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखाती हूं। और केदार घाटी का मौसम साफ है, अच्छी वाली धूप खिली हुई है और आसमान तो बिल्कुल साफ है। और पहाड़ियों पर भी धूप आ गई है। और मंदाकिनी के ऊपर, तो मंदाकिनी के ऊपर हमारा गांव है, एक छोटा सा गांव रेलगांव, और नीचे है खेत। मंदाकिनी के ऊपर बड़ी बड़ी खेतें हैं और आजकल तो हरे भरे हो गए हैं खेत। कल से तो थोड़ा बहुत बारिश भी लग गई है। और यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ उगाई हुई है मेरी, बैगन के पौधे, ककड़ी और खीरे, और ये है लैके, ये है फरण, बहुत सारी चीज़ें उगाई हुई है। और ये है पोतनियाँ, तो इन कंडरों पर उगाए है। इस पर मेरी मिट्टी भर रखी है और ये इतने सारे पौधे उगाए हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा दिए है मैंने ये सीधे लाइन पे। गौशाला से भी आ गए हैं हम और अब करते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। और अब फिर दिन की लंच बनाने की भी तैयारी करते हैं। यहाँ पर अब लंच में राजमा दाल रखते हैं। आप लोग बोल रहे होंगे कि पहाड़ी लोग हमेशा राजमाई दाल खाते हैं, तो हमको यही पसंद है। हम जो मार्केट की दाल लाते हैं वो कम पसंद करते हैं। और अब चलते हैं ऊपर लकड़ी वाले किचन में। तो लकड़ी वाले किचन में मोनिका सुबह में रोटी बना रही है। तो रोटी किस चीज़ की बना रखी है, मतलब राली रोटी बना रखी है कि गेहूं की रोटी बना रही है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या बन रहा है। हमारा किचन तो अब पक्का वाला किचन बना दिया है हमने, इधर उधर से ब्लॉक बनाए हैं। और ये है हमारा किचन और यहाँ पर जला दी आग, भट्टू भी रख दिया है चूल्हे में। और यहाँ तो मोनिका ने साफ सफाई कर दी है, यहाँ पर भर रखा पानी। और आजकल हमारा छत भी साफ है, ऐसी रेलिंग की है हमने। और ये है सरिया और ऐसे पैपों पे लगाए, क्योंकि पहाड़ों में यही रेलिंग पसंद करते हैं। तो वो नीचे वाला जो पैप पर मसाला भर रखा वो थोड़ा तिरछा हो गया है, और तो साफ है। और ये 2 कमरे, एक किचन का छत है। और ये छत भी खराब हो गया है, पूरा ऐसा हो रखा है, पानी पूरा यहीं पर इकट्ठा हो रहा है। जब बारिश लग रही तो नीचे तो पैप लगा रखा है, तो वो पानी सीधा नहीं जा रहा है, क्योंकि इधर उबड़ खाबड़ हो गया है छत में, तो पानी की ऐसी दिक्कत। और हेली तो चल ही रहे हैं केदारनाथ के चक्कर मारने पर। और आज तो सुबह से बहुत क्लियर है मौसम, पहाड़ी में अच्छी वाली धूप खिली है। ऊपर पहाड़ी में तो नहीं लगी है अभी तक धूप। और पहाड़ों का मौसम जो है अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ भरे भरे है पहाड़ियाँ। और यहीं तो पूरे हमारे आगे, हमारे जो गांव है इससे आगे तो खाली बांस बुरांस के पेड़ हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यात्रा सीजन तो इस साल तो बहुत कम हो गई है। और जो हमारे इधर के लोग हैं तो यात्रा सीजन पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि उनका रोज़गार यहीं से है, प्लॉट ढाबा वगैरह पूरा। और डोलिया पर भी गाड़ियाँ चली रही हैं। यहाँ पर एक देवी का मंदिर है आगे, तो वहाँ पर पूरी फाटा से उधर तक कटिंग हो रखी है, पूरी डबल रोड की कटिंग। और वहाँ पर सारी मिट्टी मिट्टी है और ऊपर चट्टान। मोनिका तो यहाँ पर दाल रख रही है चूल्हे में। मैंने बड्डू को धोया, फिर उसके बाद उसकी लिपाई पोताई की और चूल्हे में चढ़ा रखा है। और अभी मैं ना दाल रख रही हूँ बड्डू पे, क्योंकि जब हम खेत से आएंगे ना उसके बाद दाल भी बॉयल हो जाएगी। गैस होता मोनिका को दाल खा तो हमारे जो घर है ना उसके पीछे भी हमने रास्ते की कटिंग कर दी है। कुछ दिन में सीढ़ी बनने वाली है, मतलब इस साल तो नहीं बनेगी, दूसरे साल हम यहाँ पर सीढ़ी आने जाने के लिए बहुत अच्छा करेंगे। ऊपर तो हमारे बहुत सारे पेड़ हैं, तो हमने इस साल बहुत कटिंग कर रखी है। मतलब पूरे जो पत्तियाँ थी हमारी छत में आ जाती थी उड़ के, जैसी हवा होती थी पूरे
उड़ के यहाँ पर आती थी। तो हमने इस साल पूरी अपनी उधर जो यहाँ पर तो बीच पर रास्ता है उसके ऊपर भी हमारा है, और यहाँ जो रास्ता के नीचे थोड़ा यहाँ पर जहाँ पर लकड़ी रखी है वहाँ तक हमारा है। यहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ उगा रखे हमारे, और अभी भी छोटे छोटे हैं। और वो रही हमारी जो मंदाकिनी के ऊपर खेत, तो 2-3 खेत कुछ तो बह गए हैं, आज वहीं जाने वाले हैं हम। तो आप लोगों को भी लेके चलते हैं वहाँ, क्या करने वाले हैं हम वहाँ। तो अब नाश्ता करते हैं, उसके बाद उधर जो मंदाकिनी के पुल के ऊपर हमारे खेत हैं वहाँ चलते हैं। और ये है पूरा, पता नहीं ये खड़िया गांव का हैली होगा या केदारनाथ से दर्शन करके आ गए हैं यात्री लोग। अभी तो बादल भी आ गए हैं आसमान पे, और नीला नीला दिखाई दे रहा है आसमान, और 2-2, 3-3 हैली साथ साथ में चली रहे हैं। और मेरी दीदी की बहू खेत में आ गई झंगोरा की रुपाई करने के लिए, तो वो लगी हुई है क्योंकि कल बारिश लगी, तो वो झंगोरा सारी लगा रहे हैं। और हमारे पहाड़ों में सारी लगाना बोलते हैं, तो वो सारी लगा रहे हैं झंगोरा को। और वहाँ नीचे हमारी भाई की बीवी भी गुड़ाई कर रही है, और नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर है वो भी काफ़ी गंदा आ रहा है। पता नहीं ऊपर से पूरा गंदा गंदा मटमैला पानी आ रहा है। और जो सुबह सुबह का व्यू है ना पहाड़ियों का, गजब का दिखाई दे रहा है। ऊपर पूरा घास घूस हो रखा है, जो चीड़ के पेड़ हैं वो हरे भरे हो गए हैं चारों तरफ। और जो केदार घाटी का आसमान है उधर से बादल आ गए हैं। तो ये पूरा केदारनाथ घाटी है, तो वहाँ तो शाम को तो बारिश आती हमेशा, क्योंकि पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं है। पहाड़ों का मौसम का कभी धूप लगती तभी बारिश लगती, ऐसा रहता है, तभी ठंडा तभी गर्म, ऐसा कोई भरोसा नहीं है पहाड़ों का। आजकल तो हमारी घास की चारी पर बहुत सारा घास हो रखा है, मतलब नीचे तो ऊपर तो हमारा सूखा घास उला होता और नीचे हरा घास होता है। और हम तो हमेशा 6 महीने साल भर का घास होता हमारे ऊपर चारी पैर। तो हमारी सामने के हमारे जो घर है उसी के सामने पर हमारी घास की चारी है ऊपर से नीचे तक। और हमारे बहुत सारे पेड़ लगाए थे, ऊपर के साल तो बादल फटे, बहुत सारे पेड़ों का बर्बाद हो गया, फिर भी हमारे बहुत सारे पेड़ बचे हुए हैं। फिर इस साल भी हम बहुत लगाएंगे वहाँ पेड़ पौधे। और हमारे यहाँ पर अभी बहुत सारा काम बाकी है, यहाँ पर रेलिंग बनानी है, और यहाँ सीढ़ी पे भी रेलिंग बनानी है। यहाँ पर तो प्लास्टर भी नहीं हुआ है अभी, तो बहुत सारा काम बाकी है यहाँ पर। तब कुछ दिन में जब खच्चर केदारनाथ से आओगे तो हम यहाँ पर काम करा देंगे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने किचन गार्डन में नाश्ता करने के बाद। बाकी यहाँ पे है मम्मी ने ना मिर्च का बिजवाड़ा कर रखा था, इसके बीच से ना काफ़ी सारा कबाड़ भी है, ये देखिए। और मिर्च की जो पौधे हैं ना वो इस साल थोड़ी देर में इनका बिजवाड़ा बनाया था, जिससे कि मिर्च की पौधे अभी छोटी छोटी हैं। और बीच बीच में देखिए भाई धनिया के जो बीज छोटे होंगे ना, तो बीज से पौधे आ रखे हैं धनिया के। बाकी यहाँ पे मम्मी लगाने लगी है बैंगन के पौधे, ये देखिए कनस्तर से मम्मी ने अभी जड़ से उखाड़े, फिर यहाँ किचन गार्डन में लेके आई। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा रही है मम्मी। तो बैंगन की पौधे मम्मी ने ना यहाँ ऊपर की साइड लगा दी है, क्योंकि यहाँ पे ना कभी गोबर की ढेर थी, तो मम्मी ने बोला कि जहाँ पे अच्छा सा होगा फिर वहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा दिया है। और अभी मम्मी यहाँ पे ना मिर्च के बीच में ना खरपतवार हो रखा है कुछ इस तरह का। बाकी मम्मी आपने एक पौधा वो कर दिया, निकाल दे। हाँ ये मिर्च की पौधे निकालेंगे। और जहाँ ना आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि बड़ी माँ ने हमें मिर्च की पौधे दी थी, वहीं ले जा रहे हैं हम अभी मिर्च की पौधे लगाने के लिए। इस साल देर भी हो गई ना मम्मी, देर हो गई, अच्छी और की है, अपने लिए बहुत है हमारे यहाँ पे। हमारे लिए भगवान इतना भी देगा खाने तो बहुत है। हाँ तो चलिए जब यहाँ से मिर्च की पौधे निकालते हैं फिर दूर के सगोड़े में लेके चलते हैं, जो बड़ी बड़ी मिर्च की पौधे हो रखी हैं उनको निकालेंगे। तो हमने ना इतनी मिर्च की पौधे भी निकाल दी हैं, और मम्मी ने ना एक गोबर कंडी की भी भर लिया, इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब, और वैसे ही बारीक खाद डालेंगे। तो चल, तो जहाँ ये मिर्च के पौधे लगा रखे हैं तो यहाँ बीच बीच में हम उन मिर्चों के पौधों को लगाएंगे,
कुछ तो ये मेरी दीदी ने गांव में दीदी ने दे रखे हैं, ये तो हल्की हल्की लग रखे हैं क्योंकि बीच में बहुत धूप हुई तो ये सूख भी गई है। और जो धान की खेती है हमारी तो बहुत सारा कबाड़ हो रखा है यहाँ पे, तो अब इसको हम फिर गुड़ाई करेंगे, इसके बाद यहाँ पर रुपाई करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक हमारी ये खेत है, उधर तक तो यहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली है। तो जो गोबर की कड्डी ला रखी मेरी तो यहाँ पर बिछा दी है मैंने। और जो हमारी उधर की खेत है तो परसों हम घर पे नहीं रहे तो वहाँ भी गाय भैंस या बकरी जा रखे थे, मतलब या तो बैलों ने या तो हमने तो देखे नहीं, पर जो हमारी वहाँ प्लास्टिक थी वो सारी खा रखी है। और यहाँ खेत में भी पहले हमने जो गेहूँ बो रखे थे वो तो फिर दोबारे के गेहूँ है। और इन लोगों से हमको घर से खेत तक मुश्किल हो गया है। ये लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, घर में भी ऐसे ही और खेतों में भी ऐसे ही। बड़ी मुश्किल से हम अपनी खेतों को बो रहे हैं और हमारी खेतों का इतना नुकसान कर रखा है कि बोलें क्या। ऐसा है, इंसान से तो एक बार बोला जाता है, ऐसे लोगों से क्या बोलना बार बार। और इसके पापा के मरने के बाद ये औरत ऐसी पीछे पड़ गई हमारी, बोले क्या इसको 13-14 साल हो गए आपदा के बाद से, इतनी पीछा पड़ गई है, तभी मारने की धमकी दे रही। और गाय भैंसों को, अपने बैलों को और खच्चरों को ऐसे छोड़ रही है खेतों में। इस औरत को कोई डर नहीं है। अब तो सहन शक्ति भी कितने का नया इंसान ने बहुत सहन कर दिया है और इनसे तो छुटकारा पाना मुश्किल हो गया है। और ऐसे फ्री छोड़ रखे हैं जिनके ऐसे लग रहा है कि कोई इनका बोलने वाला कोई नहीं होगा। हमारे खेतों का पूरा यहाँ तक ऐसा बर्बाद कर रखा है। गेहूँ भी हमने एक बार तो खा लिए थे उनके गाय बैलों ने, और फिर दोबारा के गेहूँ हुए तो वो काटे हमने, और अभी भी ऐसे छोड़ रखे हैं। तो अभी हम यहाँ सगोड़े में पहुँच गए हैं। मम्मी ने यहाँ पे इतनी मिर्च की पौधे लगा दी हैं, ये देखिए भाई। और पिछली बार हमने जो मिर्च की पौधे लगाई थी ना वो इतनी बड़ी बड़ी सी हो गई हैं। और आज ना मतलब वैसे ना पौधों के बीच में काफ़ी सारा गैप था तो कुछ पौधे सूखी शायद, तो मम्मी ने ना अभी घनी घनी लगा दी हैं मिर्च की पौधे, क्योंकि आजकल बारिश लग रही है तो मिर्च की पौधे ना बारिश में काफ़ी अच्छी होती हैं। हमने उधर से लेकर यहाँ तक मिर्च की पौधे लगा दी है और मम्मी ना कंडी पे जो खाद लेके आई थी उसको अच्छी तरह से यहाँ डालेंगे, जिससे मिर्च की जो पौधे हैं और अच्छी हो जाए। जो मिर्च के पौधे ला रखे थे हमने तो वो लगा दिए हैं और घास भी निकाल दिया है एक सोटी पर और एक फूली, और चलते हैं घर। आप लोगों को घर पे मिलते हैं। और मैं घर नहीं गई, मैं अपने घर के नीचे वाले किचन गार्डन में आई तो मैंने 2 क्यारी यहाँ पर भी, एक बैगन की और 2 क्यारियाँ मिर्च के पौधे लगा दिया है। और पहाड़ों का मौसम देखो देर से ख़राब हो गया है। सुबह में अच्छी वाली धूप खिली हुई थी, अब पूरा अभी ख़राब हो गया है क्योंकि शाम को बारिश आई और बारिश भी चाहिए क्योंकि हमारे जो धान की खेती, जमोरे की खेती और कोदे की खेती, मनवा की खेती जो बोलते हैं पहाड़ों में, सारी सूख गई है। तो अब चलती हूँ घर, बहुत थकाई भी लग गई है। उधर भी लगाई मिर्च के पौधे, तब घास निकाला, तब वैसे काम पे लगे रहे। तो अब चलते हैं, मोनिका ने लंच बना दिया है और लंच करते हैं अब। और केदार घाटी का मौसम पूरा बादल लगे हुए हैं और थोड़ी देर में तो हल्की फुल्की बारिश भी आ जाएगी। और आजकल 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बहुत ठंडा हो रहा है। और केदार घाटी में तो बहुत गर्मी हो गई थी, तभी ठंडा तभी गर्म। अभी मैं किचन गार्डन से घर आके और लंच भी बना दिया है। और लंच में बनाई है राजमा दाल और मरचा की सब्जी और पापड़ और दही प्याज, जो भी पहाड़ों में खाते हैं सलाद में। तो अब दिन का लंच भी करते हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। और हमारा तो खाना ही चूल्हे ही में बनता है। चूल्हे का खाना अलग ही स्वाद होता है पहाड़ों में। तो ये बन गई है दाल, यहाँ पर बन गई है चावल और पापड़ और हरी सब्जी और दही और यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च। तो चलो दिन का लंच करते हैं अब।